Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So, बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 11, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 12. हम chapter number 12 में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं बच्चों changes in the family structure. राइट आपने डिफरेंट टाइप्स के फैमिलीज के बारे में पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें आपने जॉइंट फैमिली पढ़ा था, स्मॉल फैमिली पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली पढ़ा था एंड सो ऑन, राइट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम वो चेंजेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब बच्चों, अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करती है, हमें सपोर्ट करती है, राइट। तो जो आपने फैमिलीज देखी होंगी वहाँ पे या तो आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, तो उसी हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है कि फैमिली वो कौन सी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उन सारे ही चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लेसन का इनपुट क्या मिलेगा बच्चों? देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन फैमिली स्ट्रक्चर्स ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो भी बदलता रहता है। इन द पास्ट जॉइंट फैमिलीज वर मोर प्रिविलेंट। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी। वेयर मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर, जिसमें बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती थी। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोसाइटल चेंजेस, इकोनॉमिक शिफ्ट, माइग्रेशन एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स। इन सारी ही चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में एवोल्यूशन आया है, चेंजेस आए हैं, राइट। कमिंग टू आवर एक्टिविटी विच इज, आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को केयरफुली एंड आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन है, एक है ये वाली एंड द सेकंड पिक्चर इज दिस वन, राइट। तो आपको क्या बताना है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि विच टाइप ऑफ फैमिली इज शोन इन द इमेज ए। इमेज ए में किस टाइप की फैमिली आपको दिखाई गई है? तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है और उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे इनके चिल्ड्रंस भी है। तो ये क्या है? ये हमारी जॉइंट फैमिली की पिक्चर है, राइट। लार्ज जॉइंट फैमिली ये हमारी है। सिमिलरली अगर हम भी पिक्चर की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है बच्चों? स्मॉल फैमिली है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन फैमिलीज के नाम को राइट करेंगे। कमिंग टू द चैप्टर, फैमिली क्या होती है बच्चों? फैमिली हमारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि क्या करते हैं? केयर करते हैं और लव करते हैं एक दूसरे को। फैमिलीज कैन इंक्लूड, फैमिलीज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? उसमें हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अदर रिलेटिव्स भी इंक्लूड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फैमिली। फैमिलीज हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। क्या करते हैं बच्चों? फैमिली हेल्प करते हैं एक दूसरे की, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो जितने भी उनके हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, सैड मोमेंट्स होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको शेयर करने में भी हेल्पफुल होते हैं। फैमिलीज कम्स इन डिफरेंट शेप्स। फैमिलीज डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है एंड हर एक फैमिली अपने आप में एक यूनिक है और स्पेशल भी है। कमिंग टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, कैसे कैसे फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ओवर द ईयर्स, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टेक अ जर्नी बैक इन द टाइम एंड एक्सप्लोर हाउ फैमिलीज हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि पुराने टाइम में किस टाइप की फैमिली होती थी, कितने मेंबर्स होते थे, कौन कौन इंक्लूडेड था। लेकिन आज के टाइम में ओवर द टाइम क्या हुआ है? फैमिलीज में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इमेजिन अ टाइम व्हेन मेनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन बिग हाउसेस। एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बड़े बड़े घर में रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे क्या थे बच्चों? फैमिली मेंबर्स हमें देखने को मिलते थे, जिनको हम क्या बोलते थे? जिनको हम जॉइंट फैमिली के नाम से जानते थे। इन द पास्ट फैमिलीज लुक्ड अ बिट डिफरेंट। पास्ट में जो फैमिलीज होती थी वो हमें कुछ अलग देखने को मिलती थी। देयर वर ग्रैंड पेरेंट्स। कौन कौन थे बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स थे, अंकल, आंट, कजन्स, हम सारे ही एक ही रूफ के नीचे रहते थे। एवरीवन हैड अ रोल, हर किसी का एक रोल था एंड द हाउस वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाफ्टर। अब बच्चों, जो हाउस होता था उसमें हमेशा ही क्या होती थी? बहुत सारी लाफ्टर होती थी, ढेर सारी स्टोरीज होती थी एक दूसरे को सुनाने के लिए, और हम क्या करते थे? अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करते थे, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपको फोटो भी गिवन है। ये किसकी गिवन है? ये है आपकी जॉइंट फैमिली, जिसमें क्या है? जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल है, आंट है, नीस है, राइट, सिबलिंग है, पेरेंट्स है, ये सारी हमारी जॉइंट फैमिली बनाती थी।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ, जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदलती चली गई। देयर वर बिग चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। अब बच्चों हमारी सोसाइटी में ढेर सारे चेंजेस होने लग गए। हमारी जो फैमिलीज थी वो अब दूसरी तरीके की दिखने लग गई। वन ऑफ द रीजंस फॉर दीज चेंजेस इज माइग्रेशन। सबसे बड़ा चेंज का जो रीजन है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समटाइम्स टू फाइंड वर्क और बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अब लोग क्यों जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ताकि या तो वो जॉब ढूंढ पाए, काम ढूंढ। तो बच्चों जो पीपल थे वो क्या करने लग गए, वो माइग्रेट करने लग गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट कि उन्हें जॉब मिल पाए या फिर वो नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल और माइग्रेशन हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज। और इसी मूवमेंट की वजह से, इसी माइग्रेशन की वजह से हमें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर गिवन है, किसकी है ये, माइग्रेशन की है। जो ये फैमिली है वो अपना सारा सामान पैक करके किसी और सिटी में जा रही है, या किसी सिटी में या फिर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। देन व्हेन समवन फ्रॉम अ फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस, दे माइट नॉट ब्रिंग एवरीवन अलोंग, राइट। जब कोई भी हमारी फैमिली से मूव करता है तो जरूरी तो नहीं है कि वो सब लोगों को साथ लेके जाएंगे, वो अकेले भी मूव कर सकते हैं। दिस लीड टू द राइज ऑफ व्हाट वी नो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज। और इसी वजह से क्या बनी, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लग गई। अ न्यूक्लियर फैमिली इज लाइक अ स्मॉल फैमिली, ठीक है। जो न्यूक्लियर फैमिली है वो कैसी है, बहुत ही छोटी फैमिली है, जिसमें कि कौन है बच्चों, पेरेंट्स है, चिल्ड्रंस है, जो कि खुद से ही रह रहे हैं। इन फैमिलीज नाउ डेज थिंग्स आर चेंजिंग। आज के टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, जो बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज हो रही है। एंड वन टाइप ऑफ फैमिली दैट शोज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द सिंगल पेरेंट फैमिली। आज के टाइम में आपको सिंगल पेरेंट फैमिली भी देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या होता है, एक चाइल्ड होता है या फिर उसकी या तो मदर होंगी या फिर फादर होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। दिस फैमिली स्ट्रक्चर इज ऑफन हेडेड बाय वन पेरेंट। कौन हेड करता है बच्चों, वन पेरेंट होता है, या तो वो मदर होगा या फिर वो फादर होंगे, राइट। देयर आर सम अदर रीजंस फॉर विच वी कैन सी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। इसके अलावा कौन कौन से रीजंस है बच्चों, अ चाइल्ड बर्थ एक्सपैंड द फैमिली बाय एडिंग अ मेंबर। जैसे ही क्या होगा, किसी भी नए चाइल्ड का बर्थ होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारा जो फैमिली है वो एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। द पासिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है फैमिली का उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। द नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स कैन ऑल्सो चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज। जब किसी की शादी हो जाती है तो क्या होता है, एक घर पे एक मेंबर कम हो जाता है, दूसरे घर पे एक मेंबर ऐड हो जाता है। तो ऐसे भी क्या हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। समटाइम्स पीपल हैव स्पेस कंसर्न्स। कुछ बार क्या होता है, कुछ लोगों को अपना स्पेस कंसर्न होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पे रहने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फैमिलीज कम्स इन ऑल शेप्स। जो फैमिलीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाती है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें बच्चों, तो जो फैमिलीज होती हैं वो सर्व करती है एज अ बैकबोन इन एनीवन्स लाइफ, और उसके अलावा बहुत ही क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स। उसके अलावा वो हमें ऑफर करते हैं केयर, हमें ढेर सारा इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एंड एवरीथिंग एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। इट इज वाइटल टू चेरिश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बॉन्ड को क्या करें, चेरिश करें, और अपने फैमिली मेंबर्स को ढेर सारा लव भी करें। सिमिलरली अ चाइल्ड स्कूल इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सेकेंड होम। ऐसे ही हम किसी भी चाइल्ड के स्कूल को उसका सेकेंड घर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीचर्स होती हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो एक सपोर्टिव कम्युनिटी होती है, जो कि फैमिली मेंबर्स की तरह ही होती है। वो भी क्या करते हैं बच्चों, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमें नर्चर करने के लिए, और नर्चरिंग के लिए हम एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा हमारी जो लर्निंग है और हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छा होता है स्कूल में, इसलिए हम स्कूल को सेकेंड होम के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू लेसन एको, लेसन एको में फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और लव करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तीन टाइप की फैमिलीज है, जिसमें से फर्स्ट है न्यूक्लियर, देन जॉइंट, एंड देन सिंगल पेरेंट फैमिली। द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिलीज
हैज चेंज ओवर द ईयर्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवर द ईयर्स हमने क्या देखा कि पहले हमें बहुत ज़्यादा ऐसे जॉइंट फैमिली देखने को मिलता था, फिर अब आज के टाइम पे हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो ओवर द ईयर्स चेंज ही होता आया है। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.